नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप सभी से टेस्ट लेने वाले हैं साइंस के 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इसमें हम आपसे साइंस के 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से आपको मात्र 15 क्वेश्चन का उत्तर देना है। अगर आप 15 क्वेश्चन का उत्तर दे दिए तो मैं समझूंगा आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त है। जैसा नहीं होता है आप साइंस में 2 को 4 को चैप्टर पढ़ लेते हो और बीच में आकर कोई उसी में से क्वेश्चन पूछ देता है और पता नहीं आप बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो। तो ठीक वैसा ही ये भी टेस्ट है। आप साइंस में कितना पढ़े हो, आइए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर आप 15 का उत्तर दे दिए तो मैं समझूंगा आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त है। मैं तो उम्मीद करूंगा 20 में से 20 का उत्तर दो, 20 में से 19 का उत्तर दो। आप कमेंट बॉक्स चेक करिएगा, हर लड़का देखिएगा कमेंट बॉक्स में ना 20 में 20 कई लड़का सही करके अपना नाम लिख दिया होगा, सर मेरा नाम ये है, मैं 20 में 20 सही किया। ऐसा कारनामा बहुत लड़के कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम इस टेस्ट को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उसी के साथ कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती लिख दीजिएगा। मां सरस्वती जी ज्ञान की देवी होती है और मां सरस्वती जी का नाम आपकी जुबान पर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाला स्टूडेंट है। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से आपको टेस्ट देना है, 20 में से 20 सही करने की कोशिश करना है आप लोगों को। ठीक है ना, आइए पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, लेंस के क्षमता का मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है डायऑप्टर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको याद होगा। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए पराया किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए पराया नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का सी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, तीसरा नंबर ध्यान से देखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दोस्तों कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र। तो दोस्तों उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है, तभी तो हम लोग ना आराम से छोटे से दर्पण में पीछे के बड़े बड़े वाहनों को देख पाते हैं, है ना। तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस दर्पण की, है ना, 5 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस, है ना। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवतल दर्पण कहेगा या अवतल लेंस कहेगा, दोनों की फोकस दूरियां क्या होती है, माइनस में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक दोस्तों सबसे ज्यादा होता है 2.42। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। कौन सा लेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हवा में कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। तो अभिसारी लेंस हम लोग उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और अवतल लेंस को हम लोग औपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, औपसारी कहते हैं, औपसारी लेंस कहते हैं। याद रखना दोस्तों, अभिसारी हम लोग उत्तल को कहेंगे, औपसारी अवतल को कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर क्वेश्चन है, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग निर्गत कोण के नाम से जानते हैं। तो सी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, कणों का प्रवाह या फिर आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा होती है। बिल्कुल आपने सही सुना, जो आपका प्रकाश होता है ये आंखों को प्रभावित करने वाली एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जिन शब्द को प्रस्तुत किया था। सी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या मिल जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन भी ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर। ये क्वेश्चन है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है। पुस्तक द ओरिजिन एक पुस्तक है जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये दोस्तों चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था।
तो मटर के पौधे का उपयोग किया था। मटर, मटर मतलब छेमी, PEA, पी माने मटर, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आता है कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं थी। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव का उद्भव स्थान है। मानव का उद्भव स्थान दोस्तों अफ्रीका को माना जाता है। सी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा, अफ्रीका को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कुटपाद किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। कुटपाद किसमें पाया जाता है, तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर है, मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली क्या होता है, तो न्यूरॉन नहीं नेफ्रॉन होता है ना। मानव में डायलिसिस थैली क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब मिल जाएगा। क्या होता है, तो नेफ्रॉन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। देखो इसमें का दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl। तो अगर सिल्वर क्लोराइड पूछता है तो उसका रंग श्वेत होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अलग पूछा है, सिल्वर आयोडाइड पूछा है, तो सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है वो आपका पीला हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 18 नंबर देखने वाले हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, विद्युत धारा का SI मात्रक है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रक एम्पियर होता है। आंसर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। ओके, आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 20 नंबर, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है। दाढ़ी हजामत सौर्य कुकर में जो दर्पण का उपयोग होता है वो दर्पण आपका होता है अवतल। अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं दाढ़ी या हजामत बनाते समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए आपने कितना दिया, क्या 20 आउट ऑफ 20 में से 20 का उत्तर दे दिया या फिर कितना दिया। आपने 20 में से कितना उत्तर दिया, 20 में से 20 का, 20 में से 19 का। अच्छे से ईमानदारी से बताना, सच बताना, झूठ मत बताना, क्योंकि शुरू में आपने माँ सरस्वती जी का नाम ले लिया था, इसलिए झूठ मत बोलना, सच बताना। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक और चीज हम आपको बता देना चाहते हैं, एक और चीज हम आपको बता देना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट अगर हमारे साथ बैच में ज्वाइन होकर पढ़ाई करना चाहता है, जैसे कि ये हमारा बैच है, आप जरा सा इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये हमारा बैच है जिसमें ऑल कोर्स आपको डेली क्यूज मिलता है ना। यहाँ पर माई कोर्स है, ऑल टेस्ट है, नोटिस है, ई बुक्स है, लाइव क्लास है, फ्री क्लास है ना। बहुत सारा मतलब कि इसमें फंक्शन है। आपको अगर हमारे ऐप में क्लास करना है तो देखो क्या क्या चीज़ आपको मिलता है पढ़ने के लिए। डेली यहाँ पर दो क्लास मिलता है आपको अपने टाइम टेबल से ऐप पर पढ़ने के लिए। ठीक है, डेली लाइव क्लास, उसके बाद से इसमें रिकॉर्डेड क्लास भी मिलता है, इसमें प्रैक्टिस सेट मिलता है। और आपका जितना भी सब्जेक्ट है, उर्दू हो, साइंस हो, संस्कृत हो, हिंदी, मैथिली, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, किसी भी सब्जेक्ट का अगर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव का नोट्स डाउनलोड करना है, वो भी आंसर सहित इस ऐप में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ऑल कोर्स या आपको माई कोर्स में, है ना। और साथ में दोस्तों महासंग्राम सीरीज, अंतिम सीरीज है ना, महाकाल सीरीज, ये एग्जाम के समय में शुरू होता है, ये सब आपको इसी में मिलता है। क्रेश कोर्स आपको इसी में मिलेगा, तो इस बैच को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप अगर किसी भी सब्जेक्ट को लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हो, लेक्चर वीडियो आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएगा, और उसका बगल में उसका PDF में मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तहत NCERT मैथ का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 8, यानी कि 6 गो चैप्टर एकदम 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक इसमें पढ़ाई हो चुका है। और उसका लाइन बाय लाइन लेक्चर वीडियो आपको लाइन से मिल जाएगा, और उसके बगल में उसका सॉल्यूशन का PDF में मिल जाएगा। इधर लेक्चर देखो, इधर से PDF का सॉल्यूशन डाउनलोड करो, लाइन बाय लाइन। अगर पीछे का छूटा हुआ है आप कवर कर लोगे। सबसे सुंदर, सबसे बेहतरीन ऐप है। एक बार इस ऐप को जरूर डाउनलोड करना है। देखो हम बता देते हैं, इस ऐप को क्या करना है, आप प्ले स्टोर में जाना, यही ऐप है। हमको लगता है कि कल या परसों इसमें 1 लाख डाउनलोडर हो जाएगा, इतना लड़के विश्वास किए हैं इस ऐप में, है ना। इसमें आप टेस्ट भी लगा हुआ है, जाकर आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो ये स्टडी प्लस ऐप है।
आप प्ले स्टोर में जाइएगा, सर्च करिएगा स्टडी प्लस, है ना, स्टडी प्लस आप लोग लिख कर सर्च करिएगा, ठीक है, स्टडी प्लस। तो हमारा ऐप का लोगो आ जाएगा, इसे डाउनलोड कर लेना, देख लेना 50 के अभी आपको शो किया हुआ दिखेगा, है ना। तो 50 के या 1 के शो 100 के मतलब कि शो करेगा, अब देख लीजिएगा और उसी को डाउनलोड कर लीजिएगा, मतलब लोगो देखकर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद तो दोस्तों जब इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, हालांकि इस ऐप का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, है ना, तो आपको क्या करना है, आगे आना है। जब आप ऐप को डाउनलोड कर लोगे ना, ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसे लॉगिन कैसे करना है ये आपको मैं बता देता हूँ, सीख लीजिए, यहीं पर आपको दिक्कत होती है। जब आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो ओपन करिएगा, तो ये पेज आपका ओपन होगा पहला नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर पासवर्ड मांगेगा, आपको नहीं डालना है, आपको यहाँ पर न्यू यूजर पर क्लिक करना है, न्यू यूजर पर, ठीक है। न्यू यूजर पर क्लिक करिएगा, तले दूसरा का पेज ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना नाम, यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, स्टेट यानी कि बिहार से हैं तो बिहार से, जिस भी राज्य से हैं अपना राज्य का नाम लिख देना, सिटी मतलब कि अपने शहर का नाम लिखें, आप किस शहर से हैं, या फिर आप चाहो तो इसमें जिला का भी नाम लिख सकते हो, कोनो भी आप अपने जिला का नाम लिख देना, अपने या फिर अपने शहर का नाम लिख देना। और यहाँ पर एक ऐसा पासवर्ड डालना जो कि आपको हमेशा के लिए याद रहे, या फिर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर का 8 गो अंक, या फिर लास्ट का 8 गो, या फिर पहले का 8 गो, या फिर कोई नाम से संबंधित आप कुछ भी डाल सकते हो, पासवर्ड जो याद रहे। फिर इस पर क्लिक करिएगा रजिस्टर पर, तो हमारा पेज खुल जाएगा, हमारा ऐप खुल जाएगा, ठीक है। अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, पूरे ऐपों को खरीदना चाहते हो हमेशा के लिए, अगर पूरे ऐप को खरीदना चाहते हो हमेशा के लिए, तो यहाँ पर 2 तरह का आपको ऑप्शन दिया जाएगा। कोई भी आप वीडियो देखिएगा ना तो बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, चलेगा नहीं, पैसा मांगेगा। तो जब पैसा मांगेगा, बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा, तो बाय नाउ पर क्लिक करिएगा। अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा नहीं है, जैसे कि बहुत सारे लड़के के मोबाइल में गूगल पे, फोन, पेटीएम, यूपीआई कुछ नहीं चलता है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके मोबाइल में ऑनलाइन पेमेंट का कोई सुविधा नहीं है तो आप इस स्कैनर को ओपन करिएगा। पहला में स्कैनर ओपन होगा, तो स्कैनर को ओपन करिएगा। जैसे इस पर क्लिक करिएगा, मेरा स्कैनर मोबाइल का खुल जाएगा। जैसे कि आप अपने मोबाइल में इसे ओपन करिएगा ना, तो आपके मोबाइल में स्कैनर ओपन हो जाएगा। अब अपने भैया से, पापा से, चाचा से, या फिर दुकानदार से, या फिर किसी से भी कहिएगा, ये हम स्कैनर ओपन किए हैं हम अपने मोबाइल में, इस पर 199 रुपये पेमेंट कर दीजिए, हमको बैच ज्वाइन करना है। पेमेंट जैसे होगा आपका बैच ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ऑनलाइन सुविधा है तो यहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फोन, यूपीआई किसी चीज से भी कर सकते हैं। अगर आपको पेमेंट करने के बाद कोई दिक्कत आती है, या फिर करने से पहले आप एक बार हमसे पूछना चाहते हो, या फिर दोस्तों आप ऐसा चाहते हो कि सर हम आपके नंबर पर पेमेंट कर देंगे, या फिर आप अपने मोबाइल का स्कैनर मेरे पास भेजिएगा, मैं उस पर पेमेंट कर दूंगा और आप हमें बैच में ज्वाइन कर दीजिएगा, तभी मैं ज्वाइन कर दूंगा। तो ये 2 नंबर नोट कर लो, है ना, ये 2 नंबर नोट कर लो, 9693779407, और एक और नंबर है 9424711346। दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करिएगा, मैं बेफिक्र होकर आपका कॉल उठाऊंगा, आपसे बात करूंगा, अच्छे से आपको समझा दूंगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय मां सरस्वती। उम्मीद है कि आप इस टेस्ट में बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन दिए होंगे, ऐसे ही आप आगे भी प्रदर्शन देना, ठीक है।